जहाँ पर भी वेलोसिटी की बात आती है वहाँ पे हम पीछे नहीं हटते, क्योंकि वहाँ पे कैप कट प्लस अलाइट मोशन में होता है तो बहुत इजी वे में भी हो जाता है। तो क्यों ना आज एक वेलोसिटी एडिट किया जाए, वो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग के साथ। प्रीव्यू देखो। हाँ तो भाई आप लोगों ने प्रीव्यू देख लिया। इस वीडियो पे जो भी यूज होगा, जो क्लिप यूज होगी, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बात करें कैसे बनेगा, तो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे 50-50 काम रहता है। कैप कट 50% करता है और अलाइट मोशन 50% करता है, तो दोनों में वर्क सेम ही है। वेलोसिटी बनाना इजी भी बहुत है। तो चलो फिर चलते हैं अब सीधा कैप कट में। बट उससे पहले आज की वीडियो का लाइक है मैं 400 लाइक, तो 400 लाइक डेफिनेटली करा देना। सीधा चलते हैं हम कैप कट में। हाँ तो हम आ चुके हैं कैप कट में। अभी 2 स्क्रीन नहीं हुई स्क्रीन पे, बट हाँ अभी स्लोमो कर लो, उसके बाद मैं 2 स्क्रीन कर लेता हूँ। हाँ वो जान दो। अब बात है कैप कट में। यहाँ पे मैंने एक रील्स जो डाउनलोड की थी, मैंने डांस क्लिप पे, वो मैंने ऐड ऑन किया है। उसका जो ऑडियो रहता है वो मैं म्यूट कर लेता हूँ। स्पीड पे जाऊँगा, नॉर्मल जो हमारा स्पीड रहता है वहाँ पे टैप मारूंगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी रखनी है, बहुत कन्फ्यूजन है राइट। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, डिपेंड क्लिप पे करता है, मतलब कि कितनी फास्ट मूवमेंट कर रही है आपकी कैरेक्टर, आपकी जो क्लिप की जो डांस क्लिप है वो कितनी फास्ट मूव कर रही है। लाइक 6x रख सकते हो या फिर लास्ट ऑप्शन 5x। हाँ यार दोनों करके देख सकते हो कौन सा आप लोगों को बेटर दिख रहा है। मैं नहीं बोलूंगा कि 6 ही करो या मैं नहीं बोलूंगा कि 5 करो, दोनों देखो भाई, दोनों जो भी अच्छा दिख रहा है वो आप अपनी क्लिप के अकॉर्डिंग सेट कर लो। पर हाँ कभी भी 4x मत कर देना, वो बहुत बकवास सा दिखेगा, तो वो चीज याद रखना। आप सीधा चलते इस प्रोजेक्ट को सेव करने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट पे आ जाओ। ऑलराइट गाइस, मैंने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया था। जो ऑडियो रहता है, जो उसकी बीट मार्क रहती है, वो भी बीट मार्क भी मैंने कर लिया है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो सबसे पहले तो जो मेरा वीडियो क्लिप रहता है उसका जो ऑडियो रहता है वो म्यूट कर लेता हूँ। अब सिंपल सा जो ऑडियो फैमिली रहती है वहाँ पे टैप मारूंगा, बीट पे जाऊंगा। आप लोग सिंपल देख पा रहे हो कुछ इस टाइप की मैंने बीट मार्क की है। जहाँ पे हाई बीट रहती है वहाँ पे मार्क करने का रहता है, बहुत बेसिक चीज़ है। आप लोग हेडफोन पहन लो और ध्यान से बीट मार्क करो। हाँ यार बीट मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कभी भी गलत नहीं लगाना, ठीक है। उसके कारण यहाँ पे जो डांस क्लिप देख रहे हो ना आप लोग, वो नॉर्मल सी है। वहाँ पे कोई स्लोमो क्लिप मैंने यूज़ नहीं की, क्योंकि ये वीडियो की स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग के 2 या 3 सेकंड कैसा रहता है कि नॉर्मल क्लिप चलती है, वहाँ पे स्लोमो क्लिप कभी यूज़ नहीं होती। तो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ कि मेरे को कहाँ से चाहिए, कितनी चाहिए। तो हाँ आप लोग भी याद रखना कि हाँ भाई स्टार्टिंग के 2-3 सेकंड रहते हैं, वहाँ पे कभी भी स्लोमो क्लिप यूज़ नहीं की जाती, वहाँ पे नॉर्मल सी क्लिप प्ले होती है। पर जहाँ पे फर्स्ट मार्क आता है ना हमारा, वहाँ से आप लोगों को स्लोमो क्लिप यूज़ करनी है। जो आप लोगों ने पूरी रील्स को स्लोमो किया था, 5x या 6 जो भी किया हो स्लोमो, वो आप लोगों को ऐड ऑन करना है। जैसे कि लाइक अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे मेरा वीडियो कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे जो फर्स्ट मार्क है वहाँ पे मतलब ख़त्म होता है। ख़त्म मतलब क्या बोल रहा हूँ, वहाँ से मेरी वेलोसिटी स्टार्ट होगी बेसिकली, ठीक है। तो जो आगे का पार्ट है वो मैं डिलीट कर लूँगा। स्टार्टिंग का मेरा कुछ इस टाइप का बन चुका है। बन क्या चुका है, जस्ट नॉर्मल सी क्लिप मैंने ऐड ऑन किया है। अब बारी आती है जो हमने स्लोमो किया था ना, उसको ऐड ऑन करने की। हाँ यार ऐड ऑन करने के बाद सिंक करना है। सिंक का मतलब क्या रहता है कि आप लोगों को फर्स्ट क्लिप और जहाँ पे स्लोमो हो रहा है ना, दोनों को मैच करना है। ऐसा तो होगा नहीं कि फर्स्ट क्लिप अलग जा रही है और उसके आगे वाली क्लिप की अलग जा रही है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ प्ले करने के बाद, तो आप लोग अपनी सिम पे देख पा रहे हो मैंने ना सिंक बनाया है, एक कॉम्बो बनाया है, जिससे लग नहीं रहा कि एक स्टार्टिंग की नॉर्मल और जो उसके आगे वाली क्लिप है वो स्लोमो है। तो चलो वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्लोमो क्लिप ऐड ऑन कर लिए, हल्का सा आगे जाऊंगा और मैं स्प्लिट कर लूंगा। पर एक चीज याद रखो, स्प्लिट रैंडमली भी कर सकते हो, ऐसा नहीं रहता कि आप लोगों को आगे वाले मार्क पे ही करना पड़े। यहाँ पे एक सेंटर ऑफ द मेरी क्लिप आ चुकी है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कुछ इस टाइप की, उसकी जो स्पीड है, अब बोलेगी भाई उसकी कितनी फास्ट स्पीड करनी है। यारो एक कॉम्बो समझ लो, 5x से ऊपर कभी मत जाना, बार बार ट्राई करो। यहाँ पे मैंने 4.5 किया था, ठीक है, वो स्पीड मैंने फास्ट किया था। अगर मैं प्ले करूँ तो आप लोग अपनी सिम पे देख पा रहे हो, जहाँ पे बीट आ रही है वहाँ पे फास्ट हो रहा है, बट लैगी टाइप का भी दिख रहा है, तो मैंने कम कर दिया। मैंने कितना किया, 3.7 किया। अगर मैं वापस से प्ले करूँ और अगर आप लोगों को दिखाऊँ कुछ इस टाइप का, 3.7 मेरे को ना मच बेटर लगा, मतलब बहुत अच्छा था। जो 4x मतलब 4.5 रखा था वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, लैगी टाइप का दिख रहा था। तो यहाँ पे मैंने 5x भी किया, मेरे को लगा कि हाँ 5x पे क्या अच्छा दिखता
ऐसा है। तो मेरे को 5x भी आप लोग अपने सिम पे देख पा रहे हो, एक लैगी फील हो रहा है, वो नहीं चाहिए, एकदम सा फास्ट हमको नहीं चाहिए। तो वो चीज़ याद रखना कि कौन सी स्पीड आप लोगों की वीडियो क्लिप पे अच्छी दिखती है। पर एक चीज़ याद रखो, ये फर्स्ट क्लिप पे ही हमको करना है, बाकी तो आप लोगों को वैल्यू के आइडिया आ जाएगा, फिर तो आप लोग फटाफट से कर लोगे। यहाँ पे अगर मैं वापस से प्ले करूँ तो हमारा कुछ इस टाइप का बन चुका है। मेरे को यहाँ पे लैगी टाइप का फील नहीं हुआ, तो मेरा डन हो चुका है। मैं आगे वाले मार्क पे जाऊंगा, स्प्लिट करूंगा, उससे हल्का सा रैंडमली आगे जाऊंगा और कैरेक्टर की मूवमेंट देखूंगा किस तरीके से हो रही है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, आप लोग देख पा रहे हो जैसे उसके हाथ मतलब खड़े होते हैं ना, कुछ इस टाइप का। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे स्लोमो और आगे चल के यहाँ पे मैंने स्प्लिट किया, वहाँ मेरी क्लिप फास्ट होगी। तो फास्ट यार मूवमेंट सिंक देखा करो कि किस टाइप की कैरेक्टर मूव कर रहा है। और जहाँ पे मेरे को फास्ट करना था मैंने 4x कर दिया, 3.5 भी कर सकते हो, 4.5 भी कर सकते हो। अगर मैं प्ले करूँ तो आप लोग अपनी सिम पे देख पा रहे हो एक स्मूथली तरीके से हमारा वीडियो प्ले हो रहा है। तो मेरा डन हो चुका है। मैं आगे वाले मार्क पे जाऊंगा, स्प्लिट करूंगा, उससे हल्का से आगे जाऊंगा, रैंडमली भी आगे जा सकते हो या फिर आगे वाले मार्क पे भी स्प्लिट कर सकते हो। अगर मैं प्ले करूँ तो कुछ इस टाइप का। अभी हमने स्लो मोड मतलब फास्ट मोशन नहीं किया यहाँ पे, पर ये क्लिप की लेंथ बहुत ज़्यादा है, मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप की लेंथ रखी है। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे स्लोमो है, यहाँ पे हमको फास्ट मोशन करना है, तो मैं सिंपल सा स्पीड पे जाऊँगा, उसकी वैल्यू मैं रख दूंगा 4x। अगर मैं 4x करने के बाद मैं प्ले करूँ, अगर मैं दिखूंगा अच्छा दिख रहा है, अगर अच्छा दिखता है तो ही रखूंगा। जैसे कि लाइक यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखा यहाँ पे, तो मैं अंडू करूंगा और 2 बार अंडू करूंगा। जहाँ पे स्प्लिट किया था वो भी मैं अंडू कर लूंगा। वापस से आ चुका हूँ, हल्का सा मार के आगे जाऊंगा, क्लिप की लेंथ बहुत कम रखूंगा, स्पीड जो फास्ट करनी है उसकी लेंथ बहुत कम रखूंगा, उसकी वैल्यू में 4x कर लूंगा। जैसे ही 4x करने के बाद मैं प्ले करूँ तो आप लोग अपनी सिम पे देख पा रहे हो ये स्मूथली प्ले हो चुका है। जो हमने लास्ट टाइम में जो क्लिप की लेंथ ज़्यादा रखा था उसको फास्ट किया था 4x, तो मेरे को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखा, बट यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, तो वो चीज़ भी याद रखना। पर अब बारी आती है क्लिप के कुछ और मोमेंट कैप्चर करने की। लाइक मेरे को ना यहाँ से चाहिए, तो मैं सिंपल सा स्प्लिट मारूंगा और यहाँ पे जो क्लिप है उसको मैं डिलीट कर लूंगा। हाँ यार, जैसे ही डिलीट करूंगा वो आगे वाला पार्ट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊँ, यहाँ पे स्लो फास्ट हो चुका है, बट यहाँ से मेरे को कुछ और डांस चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा ये जो स्प्लिट है उसको मैं डिलीट कर लूंगा, जिससे क्या रहेगा आगे वाला पार्ट मेरे को यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और जैसे ही आ जाता है और जो लड़की की मूवमेंट रहती है वो कैप्चर किया करो। आप लोगों का जो भी डांस हुक स्टेप रहता है वो कैप्चर किया करो। ऐसे ही रैंडमली कहीं पर भी कट मत लगा दो, ठीक है। यहाँ पे मेरे को जो लड़की हाथ नीचे कर रही है और जैसे ही नीचे हो जाता है मैंने स्प्लिट किया और उसका मैं जो स्पीड है वो मैं फास्ट कर लूँगा, जिससे क्या बनेगा अगर मैं आप लोगों को प्ले करने के बाद दिखाऊँ तो आप लोग अपनी सिम पे देख पा रहे हो एकदम सा हाथ ना नीचे चला जा रहा है और वीडियो स्लो मोशन हो रही है, वो बीट के अकॉर्डिंग हो रही है, जैसे मैं सुन पा रहा हूँ जो मैं ऑडियो प्ले कर रहा हूँ। तो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, बट हाँ जब आप लोग अपने एडिट करोगे तब आप लोगों को ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। मैंने स्प्लिट किया, हल्का सा आगे गया, रैंडमली वापस से स्प्लिट किया, यहाँ पे क्लिप आ चुकी है, उसको मेरे को स्लोमो करनी है। तो स्पीड पे जाऊँगा, कर पे जाऊँगा, कर क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, हमारे रैंडमली स्पीड लिखा है वहाँ पे जाऊँगा, उसकी वैल्यू में 4x करूँगा। अगर मैं प्ले करूँ तो मेरा कुछ इस टाइप का बन चुका है। तो आप लोगों को आइडिया आ गया होगा गाइज कि किस तरीके से करना है। 4x रख सकते हो, 3.5 रख सकते हो, 5 से ऊपर मत जाना और 3 से नीचे मत जाना, और सभी क्लिप पे सेम प्रोसेस है। तो फटाफट से मैं कर लेता हूँ, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो उसके कारण। हाँ तो भाई फाइनली मैंने वेलोसिटी कंप्लीट कर ली है, मतलब स्लो फास्ट कंप्लीट कर ली है। मैंने वेलोसिटी कंप्लीट नहीं की, हाँ, पर हाँ ऑलमोस्ट हमारा 50% काम तो डन होता है। अगर मैं प्ले करने के बाद आप लोगों को दिखाऊँ कुछ इस टाइप का, हमारा कहीं पर भी लैगी टाइप का फील नहीं हो रहा, वो चीज़ याद रखना। वही हमारे लिए एडवांटेज है यारों कि जो हमने वैल्यू रखी है स्पीड की और जो हमने वैल्यू कम ज़्यादा किया है वहाँ पे कहीं पे लैगी फील नहीं हो रहा, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अब सिंपल सा 1080p/60 fps एक्सपोर्ट करो और सीधा चलते हम अलाइट मोशन में। हाँ तो हम आ चुके हैं अलाइट मोशन में। जो क्लिप थी वो मैंने ऐड ऑन किया है, उसी का मैंने एक्स्ट्रा एक ऑडियो कर लिया है। मैंने अभी तक बीट मार्क नहीं की क्योंकि मेरे को आप लोगों को सिखाना था कि किस तरीके से यहाँ पे वेलोसिटी पे बीट मार्क होती है। हाँ यारो, जैसे कि लाइक यहाँ पे मेरी फर्स्ट बीट है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा है बाय द वे कि हाई बीट है, ऑफकोर्सली मार्क रहेगा। मैं आगे जाऊँगा, यहाँ पे मैंने मार्क लगाया, बट आइडिया कैसे आया मेरे को कि वहाँ पे मेरे को मार्क के, तो जब आप प्ले करोगे तब आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि मेरी वीडियो क्लिप फास्ट हो रही है और नीचे भी हाई बीट हल्की सी है, तो ऑफकोर्सली मेरे को वहाँ पे वैल्यू है मेरे को वहाँ पे मार्क करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाऊँ तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जैसे ही फास्ट होता है मैं रुक जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है वहाँ पे वेलोसिटी है, वहाँ पे फास्ट है, तो मैं सिंपल सा मार्क कर देता हूँ। तो चीज़ याद रखना, पर्सनली आप जब अपनी एडिट करोगे तब आप लोगों को और ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। तो फटाफट से यारों मैं बीट मार्क कर लेता हूँ। दैट्स इट, मैंने यहाँ पे बीट मार्क कर लिया है। अब मेरे को स्प्लिट करना है। कहाँ पे स्प्लिट करना है? तो जहाँ पे क्लिप चेंज
चेंज होती है ना वहाँ पे आप लोगों को स्प्लिट करना है, लाइक पूरी ही क्लिप चेंज होती है ना वहाँ पे मैंने स्प्लिट कर लिया है। अगर आप लोगों की क्लिप भी चेंज होती है तो आप लोगों को स्प्लिट कर देना है। यहाँ पे मैं स्प्लिट करने के बाद सिंपल सा मैं स्टार्टिंग में आता हूँ, नल पे जाऊँगा, नल को मैं ऐड ऑन करूँगा। नल को कहाँ तक स्ट्रेच करोगे, जहाँ तक आप लोगों की फर्स्ट क्लिप है वहाँ तक स्ट्रेच करो। स्ट्रेच करने के बाद उसको नीचे की साइड ला दो। नीचे की साइड लाने के बाद सिंपल सा वही काम रहता है हमारा, क्लिप पे टैप मारो और नल के साथ अटैच कर लो। पर यारो एक चीज़ भूल रहे हो क्या, सिंपल सा मैं वापस से अंडू करता हूँ। हाँ यारो एक गलती मत कर देना, मैं अंडू कर देता हूँ। अंडू करने के बाद जहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट क्लिप हमारी स्टार्ट होती है, फर्स्ट बीट मार्क स्टार्ट होती है, वहाँ पे स्प्लिट कर लेना है। हाँ यार स्प्लिट करने के बाद वहाँ से नल स्टार्ट करो कुछ इस टाइप का। जैसे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, यहाँ पे फर्स्ट क्लिप आ चुकी है और उससे आके जहाँ पे मेन बीट, जहाँ पे हमारा मेन वेलोसिटी स्टार्ट होता है वहाँ पे मैंने स्प्लिट कर लिया है। उसके आगे जहाँ पे वापस से न्यू क्लिप स्टार्ट होती है वहाँ पर भी मैंने स्प्लिट किया है। वहाँ पे मैं नल को ऐड ऑन करूँगा और जहाँ पे एंड होता है एंड को भी मैं स्प्लिट कर लूँगा, नल को वहाँ पे एंड कर लूँगा कुछ इस टाइप की। तो बेसिकली यहाँ पे हमारी दो स्टार्टिंग और सबसे एंडिंग पे भी लेयर है और जो बीच में जो दो सेंटर ऑफ द है वहाँ पे हमको वेलोसिटी चाहिए बेसिकली। तो अब बारी आती है, क्लिप को टैप मारो, कोई एक नल के साथ अटैच करो और स्टार्टिंग में आ जाओ। बेसिकली स्केल पे चले जाओ, नल पे टैप मारने के बाद मार्क पे की फ्रेम दो हल्का सा आगे और जो स्टार्टिंग है स्टार्टिंग को जूम करो और ग्राफ कुछ इस टाइप का सिलेक्ट कर लो। जिससे क्या रहेगा, ये तो हमारी स्टार्टिंग ही है वेलोसिटी की, तो ऑफकोर्सली वहाँ पर तो जूम इन ही रहेगा। पर गाइज अब बारी आती है, यहाँ पे वेलोसिटी हो रहा है उसको जूम इन करने की। ये मार्क आप लोग देख पा रहे हो, जो मार्क है वहाँ पे मेरे को जूम चाहिए, तो मैं किस तरीके से जूम करूँगा। तो वहाँ पे मैं की फ्रेम लगाऊंगा, आगे वाले मार्क पे भी की फ्रेम लगाऊंगा। तो क्या मैं यहाँ पे जो मार्क के यहाँ पर ही मेरे को जूम चाहिए तो क्या मैं वहाँ पर ही जूम कर लूँगा? नहीं यार, वो गलत चीज़ है। सिंपल से आप लोगों को क्या करना है, एक चीज़ याद रखो, आप लोगों को 3 या 4 की फ्रेम नहीं देनी। मैं यहाँ पे अंडू कर लेता हूँ। यहाँ पे की फ्रेम में मैं सबसे पहले यहाँ पे जो ग्राफ रहता है वो मैं ऐड ऑन करता हूँ। स्टार्टिंग में तो नॉर्मल सा जूम है, पर आप लोगों को जहाँ पे जूम चाहिए उसके आगे वाले मार्क पे की फ्रेम दो। हाँ लाइक मेरे को यहाँ पे जूम चाहिए तो मैं आगे वाले मार्क पे जूम कर रहा हूँ। जिससे क्या रहेगा, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, जैसे ही जूम कर लेता हूँ और ग्राफ कुछ इस टाइप का मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, अगर मैं प्ले करूँ तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। बूम गाइज, मेरे को यहाँ जो फर्स्ट मार्क है वहाँ पे जूम चाहिए था तो मैंने सेकेंड मार्क पे जूम किया, जिससे फर्स्ट मार्क पे हमारा लग चुका है। तो अब मेरे को ना फर्स्ट जो रेड कपड़े वाली लड़की है उसको शो करवाना है, तो सेम की फ्रेम में दूंगा। जो एंड वाली की फ्रेम है उसको मैं क्या करूँगा, पूरा लेफ्ट साइड प्लेस करके ग्राफ कुछ इस टाइप का मैं सिलेक्ट करूँगा। जिससे प्ले करूँ तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो जैसे ही जूम होता है। इतना करने के बाद एक चीज़ याद रखो, ग्राफ डेफिनेटली यूज़ करना। अगर नहीं करते तो वीडियो के एल लग जाएंगे, तो सभी जगह ग्राफ सेम ही रहेगा, वो चीज़ याद रखना। चाहे फिर वो मूवमेंट ट्रांसफॉर्म हो या स्केल भी क्यों ना हो। मैं आगे जाऊँगा, मेरे को सेकेंड मार्क पे जूम चाहिए या फिर समझ लो स्लाइड चाहिए, तो ऑफकोर्सली उसके आगे के मार्क पे जाऊंगा और वहाँ पे मैं की फ्रेम लगाऊंगा। चाहे फिर वो स्केल हो या फिर मूवमेंट ट्रांसफॉर्म भी क्यों ना हो। मैं स्केल पे गया, उसको मैं चाहूँ तो और ज़्यादा भी जूम कर सकता हूँ, अगर ना चाहूँ तो जूम आउट भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैं आप लोगों को प्ले करने के बाद दिखाऊँ, बट उससे पहले मैं ग्राफ सिलेक्ट कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को ज़्यादा समझ आए। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ यूज़ किया, अगर मैं प्ले करूँ तो आप लोग अपनी सिम पे देख पा रहे हो यहाँ पे और ज़्यादा जूम हो चुका है। तो मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा, यहाँ पर तो ऑलरेडी की फ्रेम है, उसके आगे मतलब जहाँ पे हमने जूम किया वहाँ पे मूवमेंट ट्रांसफॉर्म की फ्रेम लगाऊंगा। और जो बाजू में लड़की थी राइट साइड वाइट कपड़े वाली, उसको भी मैंने वो करवा लिया है। जैसे कि अगर मैं प्ले करूँ तो आप लोग सबसे पहले देख पा रहे हो, सबसे पहले जो लेफ्ट साइड लड़की थी उसको मैंने शो करवाया और जैसे ही स्लाइड होती है जो राइट साइड लड़की थी वो भी शो हो चुकी है। तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है और वेलोसिटी पार्ट में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो आप लोग समझ तो गए होंगे कि हाँ, जहाँ पे जूम चाहिए उसके आगे वाले मार्क पे जूम करो, जिससे वो जहाँ पे जूम चाहिए वहाँ पे लग जाएगा। अब मैं सिंपल सा मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में गया, क्लिप को सेंटर ऑफ द किया मैं, और जो स्केल था स्केल को भी मैं जूम आउट करूँगा। 50% बाई डिफॉल्ट रहता है तो उसको मैंने 40 किया है, जिससे क्या रहेगा, आप लोग जब भी टाइल्स ऐड ऑन करोगे तब आप लोगों को और ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर मैं प्ले करूँ तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले रेड आउटफिट पे जूम होता है। मेरे को व्हाइट आउटफिट वाला अच्छा नहीं दिखा, मैंने अंडू कर लिया था, तो यहाँ पे मैं जूम आउट कर रहा हूँ। जिससे कॉम्बो क्या बनाए, सबसे पहले रेड आउटफिट पे जो लड़की है वहाँ पे जूम होता है और जैसे नेक्स्ट बीट आती है वहाँ पे जूम आउट हो रहा है, जो दिखने में अच्छा दिख रहा है। इसी तरह मैं आगे वाली बीट पे जाऊँगा। हाँ यार, यहाँ पे ऑफकोर्सली हमारा जूम आउट है, यहाँ पे जूम आउट है, तो मेरे को वहाँ पर जूम इन चाहिए। तो मैं आगे वाली मार्क पे गया, मैंने की फ्रेम दिया था, जूम कर लिया, ग्राफ कुछ इस टाइप का मैं सिलेक्ट करूँगा, जिससे आप लोग अभी सिंपल देख पा रहे हो। पहले जूम
उसके बाद जूम आउट, उसके बाद वापस से जूम। ये कॉम्बो काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अभी आप लोग अपने सिम पे देख पा रहे हो। इसको रोटेट भी हम करेंगे पर बाद में करेंगे। अब जहाँ पे जूम किया है वहाँ पे ऑफकोर्सली मूव एंड ट्रांसफॉर्म में की फ्रेम देंगे, स्टार्ट एंड पे की फ्रेम देंगे, और जो बीच वाली जो की फ्रेम है उसको हम क्या करेंगे, जो भी लड़की को हमको शो करवाना है वहाँ पे ले जाएंगे और ग्राफ कुछ इस टाइप का हम सिलेक्ट कर देंगे। एक चीज याद रखो, जब भी मूव एंड ट्रांसफॉर्म यूज करते हो तो उसकी एंडिंग की वैल्यू ना नॉर्मल से रखो, जिससे अगर मैं आप लोगों को प्ले करने के बाद में दिखाऊं तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो एक रेड आउटफिट पे जैसे ही हो रहा है, बट उसके बाद हट भी रहा है। हट क्यों रहा है? क्योंकि वहाँ पे मैंने की फ्रेम दिया था उसके कारण। अब मैं आगे वाले मार्क पे गया, वापस से मैंने 50% वैल्यू कर दिया है। 50% वैल्यू करने के बाद ग्राफ को जिस टाइप का मैंने सिलेक्ट कर दिया, जिससे क्या बना है, यहाँ पे जूम इन हो रहा है और वापस से रेड आउटफिट पे शो हो रहा है। उसके बाद नॉर्मल सी क्लिप हमारी हो जा रही है। तो आप लोग भी जब भी पर्सनली ट्राई करोगे तब आप लोगों को और ज्यादा आइडिया आ जाएगा। आगे का जो लास्ट पार्ट है वहाँ पे मैंने की फ्रेम दिया है, जूम किया है, सेम की फ्रेम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में दिया है। वहाँ पर भी मैंने मूव एंड ट्रांसफॉर्म जो एंड रहता है वहाँ पे जो व्हाइट लड़की आउटफिट वाली थी वहाँ पे मैंने ना प्रॉपर उसको शो करवा दिया है। और जो एंड है, सबसे पहले मैं ग्राफ कुछ इस टाइप का मैं सिलेक्ट कर दूंगा और मैं प्ले करूँ तो आप लोग अपनी सिम पे देख पा रहे हो हमारा कुछ इस टाइप का बन चुका है। आई नो कभी कभी लगता है कि हाँ लैगी टाइप का है, कहीं पे गलत हो रहा है, जिससे हमारा जूम और जो स्लाइड और जो मूव एंड ट्रांसफॉर्म है वो अच्छा नहीं दिखता। तो आप लोग वापस से अंडू करो और वापस से जो की फ्रेम है वो नई की फ्रेम लगाओ और वापस से जूम इन और हमारा जो मूव एंड ट्रांसफॉर्म रहता है वो करो, जिससे और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। यहाँ पे एंडिंग पे मैं क्या करूँगा, वापस से 50% कर लूँगा और ग्राफ कुछ इस टाइप का मैं सिलेक्ट कर दूंगा और सभी की फ्रेम को मैं एंडिंग पे प्लेस कर दूंगा, जिससे मैं प्ले करूँ तो आप लोग अपनी सिम पे देख पा रहे हो ये जो ब्लैक बार दिख रहा है ना वो अच्छा नहीं दिख रहा, और यहाँ पे हल्का सा जूम ऑन और जूम इन भी हो रहा है ना वो मेरे को और ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा। तो इसको मेरे को फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूँगा, लाइक यहाँ पे मैंने ग्राफ ही नहीं दिया था। अगर ग्राफ दूंगा नहीं मैं तो कैसे सही होगा, जिससे अगर मैं यहाँ पे अब प्ले करूँ तो आप लोग अपनी सिम पे देख पा रहे हो अभी अच्छा दिख गया है, क्योंकि हमने ग्राफ पेस्ट नहीं किया था तो मेरे को बकवास सही लगा, तो गलती से मैंने पेस्ट नहीं किया था। तो उसे आप लोग भी याद रखना कि अगर नहीं होता तो ग्राफ डेफिनेटली यूज करना। तो यहाँ पे मैं एक और नल ऐड ऑन कराऊँ, जिससे यही लेयर पे आप लोगों को मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँ और आगे वाली लेयर पे मैं अपने आप में रिकॉर्डिंग ऑफ करके काम कर सकूँ उसके कारण। तो जहाँ पे नल 1 है, नल 1 पे टैप मारूंगा, न्यू नल के साथ मैं अटैच करूंगा बेसिकली, और अटैच होने के बाद सिंपल सा स्टार्ट पे आऊँगा, रोटेशन पे जाऊँगा, न्यू नल पे काम कर रहा हूँ, वो चीज़ याद रखना। और जो आगे वाले मार्क है वहाँ पे मैं जाके उसको रोटेट करूँगा, प्लस हो या माइनस वो मर्जी आप लोगों की है, और ग्राफ में सिलेक्ट करूँगा, जिससे अगर मैं प्ले करूँ तो आप लोग अपनी सिम पे देख पा रहे हो हमारा कुछ इस टाइप का बन चुका है। ग्राफ डेफिनेटली यूज़ करना, कुछ इस टाइप का ग्राफ रहेगा वो आप लोग पर्सनली यूज़ कर देना। सिंपल से आगे वाले मार्क पे जाऊँगा, उसके अपोजिट साइड में कर दूंगा, लाइक आगे का जो फर्स्ट मार्क था वहाँ पे +12% था, तो उसके आगे वाले मार्क पे मैंने -12% कर लिया है। और जिससे आगे का मार्क है वहाँ पे मैं जाऊँगा उसको मैं 0% कर लूँगा। हाँ यार, जिससे अगर मैं प्ले करूँ तो यहाँ पे ऊपर की साइड रोटेट, यहाँ पे नीचे रोटेट, और वापस से हमारा क्लिप नॉर्मल सा हो जा रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे, रोटेशन तो बहुत इजी है। आप लोगों को जहाँ रोटेट करना उसके आगे वाले की फ्रेम पे रोटेट करो, ग्राफ सिलेक्ट करो, उसकी एंडिंग है वापस उसको 0% कर लो। तो आगे चल के अगर मेरे को रोटेट करने को रहेगा तो मैं कर दूंगा। अब बारी आती यहाँ, देखो यारो ऑलरेडी 18 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो आप लोग जूम इन तो सीख ही गए होंगे। अगर नहीं सीखे तो वापस से पीछे करो और देख लो। यहाँ पे मैं ऑफ रिकॉर्डिंग में फटाफट से ये वैल्यू जो जूम इन और जूम आउट है वो मैं फटाफट से ऑफ रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। उसके बाद में और इफेक्ट मेरे को सिखाने हैं उसके कारण तो हल्का सा पार्ट में स्किप कर देता हूँ। हाँ, तो मैंने सभी जगह जूम इन जूम आउट करने के बाद मैं आ चुका हूँ स्टार्टिंग में वापस से। आप लोग सिम पे देख पा रहे हो मैंने सभी जगह जूम इन जूम आउट कर लिया, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। उसको और ज़्यादा बेटर हमको करना पड़ेगा। किस तरीके से? तो मैं सिंपल सा स्टार्टिंग में आता हूँ, मेरे को ना एक ब्लैक बार क्रिएट करना है, वो चाहे फिर अप एंड डाउन हो या लेफ्ट राइट पे क्यों ना हो। तो मैं स्टार्टिंग में आऊँगा, एक रेक्टेंगल सिलेक्ट कर रहा हूँ, एडिट शेप पे जाऊँगा और जिस साइज़ का मेरा स्क्रीन है, मतलब जिस साइज़ का मेरा प्रोजेक्ट है उस साइज़ का मैं फील करूँगा कुछ इस टाइप का। और उसका जो कलर है वो मैं सिंपल सा ब्लैक कलर रखूँगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाऊँगा, नीचे स्क्रॉल करूँगा। हाँ, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे नीचे स्क्रॉल कर दो, मार्क्स लिखा, मार्क्स पे टैप मार दो और फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो और जहाँ तक चाहिए वहाँ तक उसको स्ट्रेच या कट करो। मैं भी जहाँ तक क्या बोल रहा हूँ, सॉरी यारो,
सिंपल सा आगे वाली बीट मार्क पे कट करो। 3 बीट आ चुके, 3 बीट के अंदर हमारा रेक्टेंगल आ चुका है। तो उसको सिंपल सा आप लोगों को क्या करना है, पहले सबसे पहले एडिट शेप पे जाना है। एडिट शेप पे जाओ और जहाँ पे हमारा एक्स है, एक्स की वैल्यू कम करो। कितनी कम करनी है वो आपके अकॉर्डिंग रहता है। अगर मैं मेरी वैल्यू की बात करूँ तो 140 150 सही रहेगा। जैसे ही हो जाती है अब स्केल पे चले जाओ। स्केल पे 2 की फ्रेम दो, 2 नहीं बोलूँगा 3 ही बोलूँगा बेसिकली, पर हाँ एक सेंटर ऑफ द दो और जो एक स्टार्टिंग में दो, एक एंडिंग पे दो। जो स्टार्ट एंड है ना उसको पूरा माइनस करो और ब्लैक बार हट जाने चाहिए, कुछ इस तरीके से माइनस करो। जिससे क्या रहेगा, यहाँ पे जो बीच में जो की फ्रेम है वहाँ पे रेक्टेंगल शो होगा, मतलब लेफ्ट एंड राइट ब्लैक बार शो होंगे। तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है और वेलोसिटी एडिट को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव बना देता है। और ग्राफ डेफिनेटली यूज़ करना। हाँ यारो, ग्राफ मैंने कुछ इस टाइप के यूज़ किए, दोनों ही जगह सेम ही ग्राफ है। अगर मैं प्ले करूँ तो आप लोग अभी सिंपल देख पा रहे हो, पर इसको और ज़्यादा अच्छा बनाना है। हाँ यारो, तो सिंपल सा उसी लेयर को कॉपी करो या फिर डुप्लीकेट करो और जहाँ पे आगे वाला मार्क है वहाँ पे जाके उसको प्लेस करो। प्लेस करने के बाद जितना कट करना है, जितनी बीट के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्लस माइनस करना हो वो उसके अकॉर्डिंग कर लेना। और जैसे ही हो जाती है रोटेशन पे आना है। हाँ यार, आप लोगों को इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो रोटेशन पे आओ, लेफ्ट एंड राइट, मतलब स्टार्ट एंड पे की फ्रेम दो, सेंटर ऑफ द रहेगा उसको रोटेट कर लो। हाँ यार, रोटेट करने के बाद कितना रोटेट करना है वो मर्जी आप लोगों की है, 30 50 40 जा सकते हो मे बी। और जो स्केल है, स्केल पे आओ तो सेंटर ऑफ द डॉट है उसको प्लस करो, जिससे अप एंड डाउन की जो बार है ना वो हाइड हो जाएंगे। हमको लेफ्ट एंड राइट ही चाहिए। हमने रोटेट भी किया है, अगर मैं आप लोगों को प्ले करने के बाद दिखाऊं, बट उससे पहले मैं ग्राफ सिलेक्ट कर लेता हूँ। ग्राफ सिलेक्ट करने के बाद जो रोटेशन है वहाँ पर भी ग्राफ सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं आप लोग प्ले करने के बाद मैं दिखाऊँ तो आप लोग अपनी सिंपल देख पा रहे हो, पहले लेफ्ट एंड राइट ब्लैक बार शो होते हैं, उसके बाद रोटेट वाले अप एंड डाउन क्रॉसिंग टाइप के ब्लैक बार शो हो रही है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। उसी को मैं डुप्लीकेट करने के बाद आगे प्लेस करूँगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, इसको हमको ना अपोजिट साइड करना है। तो सिंपल से मैं क्या करूँगा, सेंटर ऑफ द जो की फ्रेम है उसकी वैल्यू प्लस रहेगी तो मैं माइनस कर लूँगा। हाँ यारो, उसको माइनस करने के बाद सिंपल सा ग्राफ को जिस टाइप का मैं सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं आप लोगों को प्ले करने के बाद दिखाऊँ तो बट उससे पहले जो हमारा स्केल है, स्केल की वैल्यू पे देख लेना। अगर मैं प्ले करूँ तो आप लोग अभी सिंपल देख पा रहे हो, पहले लेफ्ट एंड राइट कॉर्नर पे हो रहा था, अब राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर पे हो रहा है। तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो इसी तरह सभी रेक्टेंगल को कॉपी करना है और कुछ कुछ जगह या फिर समझ लो स्टार्टिंग की तो सभी ही की फ्रेम के आप लोगों को ये टाइप की जो ब्लैक बार रहते हैं वो यूज़ करना है, जो हमारी वेलोसिटी एडिट को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव बना देता है। तो मैं आगे वाले मार्क पे जाऊँगा, पर यहाँ पे मेरे को ना कुछ अलग टाइप का ब्लैक बार चाहिए। हमने लेफ्ट राइट यूज़ कर लिया, कॉर्नर वाइज भी यूज़ कर लिया है, बट अब मुझे चाहिए अप एंड डाउन रेक्टेंगल। वो कैसे करेंगे, तो सिंपल सा फर्स्ट रेक्टेंगल आप लोगों ने यूज़ किया था उसको कॉपी करो और जहाँ पे चाहिए वहाँ पे पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद सिंपल सा बीट मार्क के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करो, जो सेंटर ऑफ द की फ्रेम है उसको एडजस्टमेंट करो। जैसे ही एडजस्टमेंट हो जाता है, लाइक यहाँ पे मैं स्टार्ट एंड पे जो रेक्टेंगल रहता है उसको मैं स्ट्रेच करूंगा। स्ट्रेच करने के बाद हमको ना रोटेट करना है, बस रोटेट किस टाइप का करना है, की फ्रेमिंग नहीं देनी। हाँ यार, की फ्रेमिंग नहीं देनी, मैं रोटेशन में जाता हूँ उसको मैं रोटेट कर लूंगा। और जैसे ही रोटेट करता हूँ अप एंड डाउन ब्लैक बार आ चुके हैं। तो सिंपल सा अब मेरे को क्या करना है, जो सेंटर ऑफ द की फ्रेम है रेक्टेंगल की उसको मेरे को जितना प्लेस करना हो, अप एंड डाउन जितना भी रेक्टेंगल चाहिए उतना मैं प्लेस कर लूंगा, मतलब वैल्यू रख दूंगा। और ग्राफ मैंने कुछ इस टाइप का मैंने सिलेक्ट कर दिया है, रोटेट 19 किया। अगर मैं प्ले करूँ तो आप लोग अपनी सिंपल देख पा रहे हो ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो अपोजिट साइड हो गया। तो मैंने क्या गलती क्या की है, जो स्टार्ट में की फ्रेम थी वहाँ पे जो रेक्टेंगल को हाइड किया ही नहीं, तो मैं सिंपल था उसको हाइड कर लेता हूँ, वैल्यू कम कर देता हूँ। कम क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादा कर देता हूँ, जिससे वो हाइड हो जाएगा। मतलब कि लेफ्ट एंड राइट स्टार्ट एंड पे जो रेक्टेंगल है वो हाइड रहेगा और सेंटर ऑफ द शो होगा, जिससे अगर मैं प्ले करूँ तो आप लोग अभी सिंपल देख पा रहे हो हमारा कुछ इस टाइप का भी रेक्टेंगल बन चुका है। अप एंड डाउन, कॉर्नर वाइज और लेफ्ट एंड राइट सभी जगह रेक्टेंगल हमने क्रिएट कर लिया है। अब आप कॉपी करो और जहां पर भी प्लेस करना चाहो वहां पे प्लेस कर सकते हो। तो सिंपल सा हल्का सा पार्ट मैं स्किप करता हूँ, मेरे को जहाँ पे चाहिए वहां पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ यारो। तो इसी तरह मैंने कर लिया है, पेस्ट तो कर लिया है। मैं स्टार्टिंग में आऊँगा, इफेक्ट पे जाऊँगा, एड इफेक्ट पे जाऊँगा, सैचुरेशन वाइब्रेशन को एड ऑन करूँगा। स्टार्ट एंड पे मैं की फ्रेम दूंगा, एंड नॉर्मल से रहेगा। स्टार्ट को मैं पूरा माइनस करूँगा जिससे ब्लैक एंड वाइट हो जाए और ग्राफ कुछ इस टाइप का मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अगर नहीं भी कर दे तो भी चलेगा, हाँ ग्राफ रहने ही देना। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाना, हल्का सा आगे की फ्रेम देना और स्टार्टिंग में की फ्रेम को माइनस कर लेना, 0% कर लेना बेसिकली, जिससे मैं प्ले करूँ तो आप लोग अभी सिंपली देख पा रहे हो हमारा वेलोसिटी का पार्ट जैसे ही शो होता है, हमारा जो ब्लैक एंड व्हाइट है वो हट जा रहा है और हमारा वेलोसिटी जो ब्लैक बार रहते हैं वो
ऑलमोस्ट हमारे क्लियर हो चुका है। अब सिंपल सा हमको ओसिलेट टाइल्स वगैरह ऐड ऑन करने हैं, पर उससे पहले वेलोसिटी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को तो हम भूल ही गए हैं। सिंपल सा मार्क पे आओ, हल्का सा छोटा सा रेक्टेंगल सिलेक्ट करो, मतलब लेंथ उसकी कम रखना, इफेक्ट पे जाओ, ऐड इफेक्ट पे जाओ और कॉपी बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना। हाँ, उसको फिल्टर स्क्रीन जरूर से करना। वापस से मैं ऐड इफेक्ट पे जाऊंगा, करंट लाइट पे जाऊंगा, एक्सपोजर एंड गामा ऐड ऑन करूंगा, एक्सपोजर पे स्टार्ट एंड पे की फ्रेम दूंगा और जो स्टार्टिंग की वैल्यू की मैं बात करूँ तो 30% रख दिया, 30 40 50 तक जा सकते हो एंड नॉर्मल सा रहेगा। ठीक है, अब इसी लेयर को नीचे लाना है। कितना नीचे लाना है? जो आप लोगों को ब्लैक बार है उसके नीचे लाना है, वो चीज़ याद रखना। हाँ, मैंने गलती से पहले ब्लैक बार ऐड ऑन कर लिए थे, अगर आप लोग बाद में ऐड ऑन करते हो तो हाँ वो तो नीचे ही रहेगा। अब वही एक्सपोजर लेयर को कॉपी करो और जितनी भी बीट मार के वहाँ पे आप लोगों को पेस्ट कर लेना है। हाँ यार, पर जो ब्लैक बार है उसके नीचे होना चाहिए, तो चीज़ याद रखना। मैं फटाफट से सभी क्लिप पे मतलब सभी बीट मार्क पे पेस्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, मैंने सभी जगह पेस्ट कर लिया। अगर मैं प्ले करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ तो आप लोग अपनी सिम पे देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, कहीं पे लैगी टाइप का नहीं दिख रहा। एक्सपोजर भी सही जगह हमने प्लेस किया है, पर यहाँ पे एक इफेक्ट में प्लेस नहीं कर रहा, मतलब पेस्ट नहीं कर रहा। जो हमारा रिम्पल वेव इफेक्ट है ना, वो मैं पेस्ट नहीं कर रहा। तो चीज़ याद रखना, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगा। स्टार्टिंग की क्लिप पे आता हूँ, एड इफेक्ट पे गया था मैं, टाइल्स को मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। टाइल्स का जो मिरर है, मिरर को छाव तो ऑन कर सकते हो, अगर नहीं भी करते तो और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। मर्जी आप लोगों की, आप लोगों को ऑन रखना हो तो ऑन भी कर सकते हो, अगर नहीं भी करना तो मत ही करना। ठीक है, लेने देना, मैं आगे चल के ऑफ कर देता हूँ उसके कारण। अभी तो मैंने ऑन कर दिया है। मैं वापस से इफेक्ट पे जाऊँगा और ब्लर पे जाऊँगा, मोशन ब्लर, मोशन ब्लर को ऐड ऑन करूँगा। मोशन ब्लर की वैल्यू की मैं बात करूँ तो 1% रख सकते हो, और कभी कभी वो ज़्यादा भी लगता है तो 90% करो, 90% इनफ है। बट हाँ, उससे नीचे मत चले जाना। और वापस से मैं जाऊंगा इफेक्ट पे, एड इफेक्ट पे जाऊंगा, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा। मूव एंड ट्रांसफॉर्म क्या बोल रहा हूँ, हाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं ओसिलेट स्टैंडर्ड के साथ में ऐड ऑन करूंगा। ओसिलेट को मैं ओपन करूंगा, उसकी जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड को ऑलमोस्ट आप लोगों को 3 4 या 2% रख देना है। 5 के ऊपर मत चले जाना, जिससे हमारा क्या रहेगा, हल्की सी क्लिप ना हिल डुलती रहेगी, जो दिखने में अच्छी दिख रही है। तो 3 इफेक्ट तो हमारे आ चुकी है, और ज़्यादा स्विंग करना चाहो तो स्विंग इफेक्ट भी ऐड ऑन कर सकते हो, वो मर्जी आप लोगों की है। मैंने मिरर का ऑप्शन ऑफ कर लिया। अब मैं कॉपी करूंगा और आगे वाली क्लिप पे भी मैं पेस्ट कर लूंगा। और सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस यार, आगे वाली क्लिप पे मैंने पेस्ट कर लिया है, उसके आगे वाली क्लिप पे भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूंगा। और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी डन होती है। कलर ग्रेडिंग करो, स्टार्टिंग में टेक्स्ट इफेक्ट यूज करो, और जहाँ पे क्लिप स्टार्ट होती है वहाँ पे रिम्पल वेव इफेक्ट यूज करो। ऑलमोस्ट आप लोगों की एडिट डन हो जाएगी। दैट्स इट गाइस, हमारा वीडियो यहाँ पे एंड होता है। बट अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो वॉच किया है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, ओनली ग्रीन हार्ट्स पे मारो। मेरे को तो पता चला आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक वॉच किया है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।